कम 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं। ये तो सीनियर प्राइवेट लगा रखा तो अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं जहाँ कहीं भी हमारा व्लॉग देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो जी आज का जो हमारा व्लॉग है वो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़े का होने वाला है, तो इसको शो से एंड तक लाजमी देखिएगा। जी आज का जो व्लॉग है वो है जी हमारे घर में जो बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं उनके बारे में। ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है इसको पहले दौर में बोला जाता था श्रृंगार मेज़, अब इसको ड्रेसिंग वार्डरोब बोलते हैं, लेकिन तब के दौर में इसको बोला जाता था श्रृंगार मेज़। ये तकरीबन कोई 80 साल पुराना है। ये मेरी दादी अम्मी की शादी का है, उनको अपने जहेज़ में मिला था। तो ये हमारे पड़ा हुआ था स्टोर में, तो फिर हम लोगों ने देखा था कि ये दोबारा से स्टाइल जो है ना वो दोबारा इन हो गया, ट्रेंडिंग में आ गया है। हमने इसको किया थोड़ा सा रीन्यू। इसका जो शीशा था वो हो गया था थोड़ा सा ख़राब, वो चेंज किया और इसको पॉलिश करवाया और इसमें शाइनर लगवाया और ये A1 हो गया। इसके जो ड्रॉ हैं वो अभी तक वैसे के वैसे ही हैं, इतने हार्डली खुलते हैं जैसे बिल्कुल नया नया होता है। इसका जो एक ड्रॉ है वो अभी तक लॉक है, वो खुलता ही नहीं है। जैसे ये वाला खुल जाता है, ये वाला नहीं खुलता, ये लॉक्ड है और इसकी चाबी आई थिंक गुम हो चुकी है, ये बिल्कुल खाली है। ये मेरे अब्बू ने बढ़िया ना संभाल के रखा हुआ है, मैंने किसी को नहीं देना, मेरी अम्मी का है। तो पड़ा हुआ था स्टोर में, तो हमने अब अपने जो है सिस्टर रूम्स उसमें हमने इसको रख लिया है और अपना मेकअप का सामान इसके ऊपर डिस्प्ले कर दिया है। और ये हमें इससे बहुत प्यार भी है वैसे। वो हम आपको बाकी जो इसकी जो बिल्कुल सही हुई डिटेल्स है ना वो हम आपको आगे वीडियो में सुनाएंगे किसी और के मुंह से। अच्छा जी, ये है जी तख्त पोश, इसको आजकल बोलते हैं, लेकिन पहले इसको बोलते थे पलंग या बेड। ये भी मेरी दादी अम्मी की शादी का है, तकरीबन 80 साल पुराना। ये अब हम लोगों ने टीवी लॉन्च में रखा हुआ है, तो मैं इसकी वीडियो बनाई थी तो वो पूछे कि तुम क्या कर रही हो, तो मैंने उनको मजाक में बोल दिया कि मैं ना इसको बेचने लगी हूँ OLX पे। तो मुझे वो डांट पड़ी, कहते क्यों। मैंने कहा पुराना हो गया है, तो वो कह रहे हाँ माँ बाप भी पुराने हो गए, उनको भी बेच दो। उनको नहीं पता था कि मैं व्लॉग के लिए इसको कैप्चर कर रही हूँ। इसकी भी थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें जो है ख़राब होने वाली हो गई थी, लेकिन अब्बू ने इसको दोबारा से इसको भी पेंट शेंट करवा के और बड़े अच्छे से इसको यहाँ पे रखा हुआ। अब हम इसके साथ हमारी बड़ी बचपन की यादें हैं, मेरी और मेरे भाई की। हम अपनी दादी अम्मी के रूम में सोया करते थे उनके साथ, दादी अम्मी चारपाई पे, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं लेती थी कि मेरी कमर में दर्द होता है। तो मैं यहाँ पे सोया करती थी या मेरा भाई सोया करता था। तो हमें इस बेड से भी बहुत प्यार है। आगे चलते हैं, सबसे नायाब चीज़ दिखाते हैं जो हमारे बेसमेंट में पड़ी हुई है, क्योंकि बेसमेंट के अलावा हम उसको कहीं रख ही नहीं सकते, उसकी जगह ही नहीं बनती। तो मेरे आने से पहले ही बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी खेल रहे थे। इन्होंने यहाँ पे उद्दम मचाया हुआ था। मैंने पूछा कि क्या करें, तो कहते हम छुपन छुपाई खेल रहे हैं। तो ईशल और अब्बू हुरैरा इस कवर के नीचे छुपे हुए थे, जो मुझे भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे पड़े ना, यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो खैर मैंने उससे पहले कि उस चीज़ को कैप्चर करती, पहले मुझे इन बच्चों की शरारतों को कैप्चर करना पड़ा। ये सारे नीचे जब आ जाते हैं ना बेसमेंट में, तो आके वो उद्दम मचाते हैं, हर चीज़ पता नहीं क्यों बिखेर। जी वो जो नायाब चीज़ है ना वो है ये चारपाई। ये चारपाई जो है ये तकरीबन कोई 100 साल पुरानी है। ये मेरे अब्बू के दादा अब्बू की है। तो अब्बू ने अभी तक इसको संभाल के रखा हुआ है, इसका रंग उड़ गया है, लेकिन फिर भी बड़े अच्छे से रखा। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि शायद ये मट्टी है, पर नहीं मट्टी नहीं, इसका रंग ही उड़ गया हुआ है यहाँ से। तो मैं अब इसका ढूंढ रही थी कि इसके पाए में ना एक सुराख सा होता था, वो किधर गया है। लेकिन मैंने बाद में देखा कि वो तो दूसरे वाली साइड पे था। अच्छा ये झूला बांधा हुआ है, ये बहुत देर का बांधा हुआ है। ये मेरी सिस्टर के जब छोटी थी ना तब बांधा था। अच्छा ये इसके सुराख हैं, इसके अंदर हमेशा हम बंटे डाल दिया करते थे, या हम लोग इसके अंदर अपने जो सिक्के होते थे ना हमेशा वो छुपा के भूल जाया करते थे। जो ये चारपाई है इस पे जो नींद आती है इतने मज़े मज़े की ना, क्योंकि ये बहुत लेंथ में भी बहुत लंबी है, चौड़ाई में भी बहुत चौड़ी है। तो यहाँ पे लेट के तो अपना ही सुकून होता है। अच्छा ये सब ज़िद करने लग पड़ा कि मैंने इस झूले में लेटना है, तो मैंने कहा अच्छा देखते हैं तुम आते हो कि नहीं आते। लेकिन ये इसके अंदर आ गया। ये इसकी खाला के, जब खाला छोटी थी ना तब बांधा था। वो उस खाला के माशाल्लाह खुद से 2 बच्चे हैं। ये तब से बांधी हुई हम लोगों ने खोली ही नहीं कि कभी घर में कोई इस तरह सा गेस्ट भी आ जाता है कि जिसके बच्चे होंगे तो उसने लेटना होगा। उसके बाद गेस्ट के अलावा जो हमारे अपने बच्चे इसके अंदर झूला झूलते रहे हैं।
उसके बाद ये बनाने के बाद मैंने बोला कि तुम लोग जितना भी यहाँ पे गन मचा चुके हो ना, इसको सबको समेटो, समेट के तो फिर तुम लोग ऊपर आओ। खैर मैं जा रही हूँ ऊपर, तो मेरी नज़र पड़ गई इन चेयर्स पे, तो मैंने कहा चलो इसको भी थोड़ा सा कैप्चर कर लेते हैं। ये चनियोटी चेयर्स हैं, लेकिन ये तो बड़ी बड़ी ख़राब है, खैर इतनी पुरानी नहीं है। तो अब हम चलते हैं ऊपर। एक और चीज़ हमारे घर में जो नायाब सी है वो ये है जी टेबल। ये भी तकरीबन कोई 80 साल पुराना है। ये मेरी अब्बू की खाला का है। तो जब अब्बू लाहौर गए थे, उन्होंने देखा कि इसको वेस्ट रखा हुआ, तो वो उठा के ले आए कि मैं इसको घर ले जाता हूँ। इन सब की जो डिटेल है ना, वो आप मेरे अब्बू के मुंह से सुने, मैंने उनका इंटरव्यू किया है जी। हम सन सुनाओ, डोली कितनी पुरानी है? ये मेरी वालदा ने झेजती है कोई 1952 ਦੀ ਹੈ। किन्ने साल हो गए? मैंने इदा नहीं पता लगता। 52 50 73 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 73 साल। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆ ਵਾਈ ਜੀ ਟੇਬਲ ਆ ਵਾਲੀ ਟੇਬਲ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ। ਤਖਤਪੋਸ਼ 73 74 ਸਾਲ। ਤਖਤਪੋਸ਼ ਤਖਤ ਪੋਜ ਉਹ ਵੀ ਆ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦਾ ਉਹਦਾ ਮੰਜਾ मंजा वो मेरे दादा अब्बू का है, उसको कम से कम 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਕਿਤੋਂ ਰੱਖੀਆਂ? वैसे अपनी आवाज़ जा की निशानी के लिए। ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ 'ਚ ਵਾੜੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਪੇਟੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ? वो इधर में जो जगह कम थी इसलिए स्टोर में सेव करके रखी हुई है। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣੀਆਂ? हैं पूरी ज़िंदगी इद्दां ही रखनी है? जब तक मेरी ज़िंदगी है मैंने ये किसी को नहीं देनी, मैंने ऐसे रखनी है। अच्छा जी। हाँ होर आका? हाँ जी ठीक। फिर असी तनियां चीज़ां की करनियां? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੈ ਨਹੀਂ। ਮਾਪੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੁਛ। अच्छा नहीं नहीं असी नहीं तो लैनी, असी क्या ਤੁਹਾਡੀ को रहनी। नहीं असी कहने कि असी तनियां चीज़ां रखांगे, दस संभाल के तुहानू उम्मीद है? हाँ उम्मीद अगर रख लोगे। रख लोगे? इन्नी उम्मीद है तुहानू थोड़े तो? हाँ कि 6 वजे शाम के रख लोगे, और भाव कुछ रखो ना रखो। अच्छा मतलब साढ़े च यार गैट्स हैगे आ। ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਾਦੀ ਦੀਆਂ 3-4 ਛੇਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓਗੀਆਂ, उम्मीद हैगी है। क्यों असी का तो रख लेंगे साम के? वैसे आपको ये खूबसूरत लगती हैं और ये पायदार है। अच्छा। इनकी फिनिशिंग बहुत अभी तक नहीं मतलब सानू वो ना नायाब है। नहीं सानू ना चीज़ां प्यार कोई नहीं प्यार भी है। है ना? हाँ सिर्फ दादी अम्मा की छावां ना, मेरे दादे अबू दे नाल वो तो मैंने रखा हुआ है ना वो पलंग। अच्छा जी। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲਾ ਤਖਤ ਪੋਸ਼ ਹੈ ਐਂਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀ? पहले ब्राउन सीगा, ये मैंने आज से कोई 5 साल पहले ये दोबारा वॉश करवाया था, उसमें रंग चेंज किया है, वो ब्लैक कर लिया। ये पहले ब्राउन था सादा। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਤਖਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੱਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਵਾਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਟੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਪਲਾਈ ਲਵਾ ਲਈ। अच्छा सही, थैंक यू जी। अच्छा जी हम लोग हैं टोटल पंजाबी, तो मैंने अब्बू से पंजाबी में इंटरव्यू स्टार्ट किया, तो उन्होंने अपनी गुलाबी उर्दू शुरू कर दी, पर अब्बू से बहुत मज़ा आया। अल्लाह हाफिज़।